नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। वक्त हो चला है सवाल 10 बजे का। अपने इस खास शो में आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट और अमेरिका, इजराइल और ईरान की। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है और इस बार चिंगारी ऐसी भड़की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। एक ऐसा घटनाक्रम जिसने क्षेत्रीय तनाव को वैश्विक टकराव की दहलीज पर ला खड़ा किया है। तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक कूटनीतिक हलचल तेज है इस वक्त। रूस की बात की जाए तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे शर्मनाक उल्लंघन बताया है। यानी जो हमला, जो ऑपरेशन इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए किया गया, जिसमें खामनेई की मौत हुई, उस पर रूसी राष्ट्रपति का यह बयान सामने आया है। साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का शर्मनाक उल्लंघन है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद को भेजे शोक संदेश में इस हमले की कड़ी निंदा भी की है। उधर रूस के बाद जो हमेशा से चीन की अगर हम बात करें, जो ईरान के साथ रहता है, उसने भी तीखा रुख अपनाया है और तीखा रुख अपनाते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने साफ कहा कि किसी संप्रभु राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की हत्या स्वीकार नहीं की जा सकती। अब सवाल पड़ा है, क्या यह टकराव सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित रहेगा या फिर महाशक्तियों की खुली बयानबाजी इसे एक बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल देगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक की मांग हो चुकी है। रूस और चीन ने संकेत दे दिए कि वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोर शोर से उठाएंगे, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस तनाव की तस्वीर है, उस हमले की तस्वीर है जो इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर कर रहा है। और ईरान मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए, ये तस्वीर देखिए आप, एक के बाद एक लगातार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं और उस हमले का परिणाम क्या है? हर जगह धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये देखिए, लगातार बॉम्बिंग की जा रही है और अब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भी उतारा है, जो एक के बाद एक कई हमले करके जो ईरान के क्षेत्र थे उन पर हमला किया जा रहा है। इसीलिए मिडिल ईस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर तनाव की स्थिति है। ईरान हो, इजराइल हो या लेबनान सीमा, फारस की खाड़ियां, साथ ही साथ सीरिया, हर जगह इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है। साथ ही साथ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, ईरान भी पलटवार कर रहा है। लेकिन एक तरफ खामनेई की मौत हुई है तो चीख पुकार मची हुई है पूरे देश में। मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए, मिडिल ईस्ट इस वक्त कांपता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान जो है वो लगातार वार कर रहा है। अब इसमें रूस और चीन भी उतर चुके हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है। और अगर ये खुले तौर पर मैदान में सामने आते हैं तो किस तरह का संकट रहेगा, ये किसी से छिपा नहीं है। सबसे पहले वैश्विक तेल संकट देखने को मिलेगा। चीन करीब 20 से 30%, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो करीब 30% जो है तेल का निर्यात ईरान की तरफ से किया जाता है बाकी देशों में। चीन सबसे ज्यादा बड़ा खरीदार है ईरान का तेल के मामले में। वैश्विक तेल संकट के अलावा शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है। और मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर भी देखने को मिल रही है।
हिजबुल्लाह एक्टिव है। इसके अलावा साइबर अटैक का भी खतरा है। यानी एक स्थिति तो साफ है कि महाशक्तियों का यह सीधा सीधा टकराव देखने को मिलेगा। किसने क्या कहा है वो भी आप समझ लीजिए। रूस की हम बात कर रहे हैं। पुतिन साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अनैतिक हत्या है, अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। और वहीं चीन भी पीछे नहीं। चीन ने भी इस हमले की निंदा की है और साफ तौर से कहा गया कि यह संप्रभुता पर हमला है, यूएन सिद्धांतों के खिलाफ यह हमला है। अमेरिका क्या कह रहा है? यानी चीन और रूस जो है, रशिया जो है, वो एक तरफ ईरान के साथ खड़ा है। उसने इस हमले की निंदा की है, संप्रभुता पर हमला बताया है, अनैतिक हत्या कहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कहा है कि यह रणनीतिक कार्रवाई है, यह अनैतिक हत्या नहीं है, यह रणनीतिक कार्रवाई है। दूसरी तरफ इजराइल भी क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन खामनेई की मौत से जो आग भड़की है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका इजराइल के हमले से मिडिल ईस्ट में भूचाल है। पुतिन साहब कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। चीन कह रहा है कि यूएन चार्टर के खिलाफ कार्रवाई है। यूएनएससी में आपात बैठक की मांग है। और इसी के साथ क्या वाकई क्षेत्रीय युद्ध अब विश्व युद्ध बनता हुआ नजर आएगा? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीएन झा, कैप्टन रक्षा विशेषज्ञ के दौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मल्लिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार हैं, मल्लिका जी भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है मल्लिका जी। सबसे पहले वीएन झा सर आपका रुख करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि देखिए तीसरा दिन है आज, और तीसरे दिन अभी भी जो आग, जो चिंगारी, जो गोला बारूद, जो वार पलटवार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे अब तीसरे दिन इस युद्ध का आकलन आप करते हुए नजर आ रहे हैं? आशीष जी नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा अभिवादन। देखिए, आपने कहा तीसरा दिन है, मैं कह रहा हूं तीसरा ही दिन है। क्योंकि जब किसी बारूद के ढेर में चिंगारी आप या कोई भी लगाता है तो फिर उसके बाद एक्सप्लोजन कैसे होगा, कहाँ कहाँ होगा और कितने ढेरों को वो नुकसान करेगा, ये कोई नहीं जानता है। इसका प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है। तो आज तीसरा ही दिन है और इस तीसरे ही दिन में हमने बहुत सारे रिपरकशंस देखे हैं। ये रिपरकशंस ईरान में हुआ है और ये रिपरकशंस पूरे मिडिल ईस्ट में हुआ है। मिडिल ईस्ट में तो आप जैसे मान लीजिए एक चिंगारी सी फैल रही है। अमेरिकी बेस आज के दिन में लगभग 27 अमेरिकी बेसेस जो हैं वो मिडिल ईस्ट के एरिया में हैं, जो कि ईरान के टारगेट पे शायद जरूर आएगा। क्योंकि ईरान आज एक कहते हैं ना कॉर्नर टू द वॉल। तो जब आप किसी को ऐसे पुश करते हैं जहां पे कि उसको सांस लेने की जगह नहीं मिलती है, जहां उसको अपना हाथ पैर चलाने का कोई मौका नहीं मिलता, तो फिर वही बात आती है, मरता क्या ना करता। तो इसीलिए ईरान आज के दिन में जो भी एक्शन ले रहा है वही मरता क्या ना करता की स्थिति है। लेकिन वो अपना वर्चस्व कम से कम दिखावे में खोना नहीं चाहता है, क्योंकि जब उसके ऊपर में हमला हुआ है उसके जमीन पे, तो वो दूसरों को, खास करके अमेरिका और इस्राएली इंटरेस्ट को जहां भी क्षति पहुंचा सकता है वहां पहुंचाएगा। और यही हमने देखा कि बहरीन में जब 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर जब तबाह हो गया, पूरे धू धू जलने लगा, चाहे फिर वो कतर का हो, कुवैत, यूएई, इराक, जॉर्डन, सऊदी, ये सब आज के दिन में जल रहे हैं और बहुतों पे अटैक हुआ है। और ये अटैक सिर्फ दिखावे का नहीं है जो कि पिछली साल में हुआ था। इस अटैक में हिट टू किल, हिट टू डिस्ट्रॉय, ये उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है और इसी तरह से हुआ है। हालांकि बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो मार गिराए गए थे, उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन जो भी पहुंचा है उससे क्षति काफी हुई है। एक और चीज, नया चीज आया हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये आज के दिन में सुरक्षित नहीं रह गया है। एक शिप, टैंकर ऑलरेडी वहां पे जल रहा है
और उसके आसपास में जो अभी लीक बिल्कुल, होगा और उसको उस लेकर ईरान ने कह भी दिया है कि वहां से जो है वो शिप्स वहां से जाएंगी नहीं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैसेजेस वहां से आ रहे हैं। आप भूषण सर, आपका रुख करना चाहूंगा। अभी आप तीसरे दिन किस तरह से इस युद्ध का आकलन करते हैं, और साथ ही साथ चीन और रशिया का स्टैंड को लेकर आप क्या कहेंगे? आशीष जी धन्यवाद। देखिए, ये तो अभी जब तक चलेगा, हफ्ता हो, 2 हफ्ते हो, महीना हो, जब तक चलेगा, जब तक ईरान की रिटेलिएशन की, फायरिंग की, हिटिंग की कैपेबिलिटी है। असला अस्त्र उनके पास है। असला तो उनके पास काफी स्टॉक किया हुआ है कई महीनों से, ईरान, चाइना से, रशिया से, नॉर्थ कोरिया से। अभी भी हालांकि ये घेराबंदी हो चुकी है ईरान की, उसके बावजूद सीक्रेट रूट से आता रहता है। चाहे वो मर्चेंट वेसल्स हों, अभी तो रॉकेट रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट पाउडर आया है 1000 टन, रिसेंटली आया है। वो एक कैमोफ्लेज तरीके से आया है, मर्चेंट शिप में आया है, तो केमिकल दिया जा रहा है, तो वो चीज चलेगी। सवाल ये है कि जैसे हम सोचते थे यूएसए और इजराइल इतनी भारी शक्तियां हैं, ईरान को दबा देंगी, ये तो वही चीज सोचते थे हम कि रशिया है, इतनी बड़ी शक्ति है, यूक्रेन को 3 हफ्ते हफ्ते में, 10 दिन में, 2 हफ्ते में, महीने में दबा देगी, और 4 साल हो गए हैं। तो ये चीज लग रही है ऐसा, क्योंकि ईरान जो है, सपोर्ट मिल रहा है इसको, ईरान को बहुत शिया कम्युनिटीज से। क्या हमें नहीं पता था, इतनी खमैनी की इतनी फॉलोइंग थी ऑल ओवर अरेबिक वर्ल्ड,